क्योंकि पिछले 150 किलोमीटर से ऐसे यार रॉन्ग साइड जाफराबाद दूसरा मरी जितना। Hello guys, welcome to a brand new vlog on Retro Vlogs। तैयार हैं एक नई ट्रिप के लिए। ट्रिप बहुत बढ़िया होने वाली है, लॉन्ग टूरिंग होगी, एडवेंचर होगा। आज जो है मैं सस्पेंस नहीं रखूंगा कि कहाँ जाना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम जा रहे हैं श्रीनगर, आपको भी साथ लेके चलते हैं। रास्ते में कुछ भी दिखाने वाला होगा आपको दिखाएंगे। सुबह के बजे हैं 5:36, निकलते हैं। मेरे हिसाब से 11 या 12 घंटे लगेंगे श्रीनगर पहुंचने के लिए, तो कोशिश करेंगे कम स्टॉपेज लें और जल्दी पहुंच जाएं। श्रीनगर के बाद हम लोग जाएंगे जोजिला पास की तरफ। जोजिला पास से अगर वेदर ठीक हुआ तो आगे जाएंगे कारगिल, द्रास एंड लेह की तरफ। तो बहुत मज़ा आने वाला है, जुड़े रहिए आप। ये एक सीरीज होगी, इसमें 3 या 4 व्लॉग मिलेंगे आपको और मस्त होगा सब देखने के लिए। जुड़े रहे आप मेरे साथ। मिलते हैं बाइक पे। चलो जी गाइस, निकलते हैं। ये हो साइन जी। ऑल सेट टू गो। बड़ा बना रही है वीडियो। आज हम 2 जने हैं, पिलियन है साथ में, तो सही रहेगा। बाय बाय। तो गाइस निकलते हैं घर से भगवान का नाम लेके। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। और राइड आपको दिखाते हैं, बहुत ही मस्त राइड होगी। आगे 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 करेंगे आपसे बातें। पहले जीटी रोड पे पहुंच जाएं। जीटी रोड पे मिलते हैं। तो पहुंच गए हैं जीटी रोड की सर्विस लेन पे। ये नेशनल हाईवे 44 है, आगे कट आएगा। जीटी रोड पे चढ़, तो भाई साहब हम चढ़ गए हैं जीटी रोड पे। टोल टैक्स की तरफ जा रहे हैं। लुधियाना जो लौटवाल का टोल टैक्स है वो क्रॉस करते हुए मिलते हैं। तो भाई साहब सामने आ गया है टोल टैक्स लौटवाल का। सुबह सुबह का टाइम है, सिर्फ बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और लाइटनिंग इनकी मस्त है। हमें तो रुकने की जरूरत नहीं। लेफ्ट साइड बाइक लेन से होते हुए हमें निकल जाना है, खुली मिलेगी। तो ढेर सारी बातें होंगी इस राइड पे, ढेर सारे व्यूज होंगे, ढेर सारा एडवेंचर होगा। आप जुड़े रहिए, वीडियो को पूरी देखना। अभी तो जस्ट बिगनिंग है। ये रोड जो है जो आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा पठानकोट तक में, इसके बाद आपको मिलेंगे पहाड़ियों में। जलंधर पहुंच गए हैं, सनराइज होने वाला है, बहुत ही नजारा आ रहा है। जलंधर से हम पीएपी चौक से पठानकोट वाली साइड जो अमृतसर रोड है उस पे चढ़ गए हैं। ये रोड आगे जाके हमें एक चौक आएगा, सर्विस लेन से होते हुए पठानकोट की तरफ हमने टर्न करना है। तो बहुत ही मस्त व्यू है सामने, सनराइज। तो सर्विस लेन पे हम लोग आ गए हैं, सामने एक चौक आएगा, वहां से हमने राइट टर्न करना है पठानकोट के लिए।
लो भाई साहब, चौक में आ गए हम लोग। लाइट ग्रीन हो गई है तो हमें राइट टर्न करना है। राइट टर्न करते सारी हम लोग चढ़ जाएंगे पठानकोट रोड पे, जो हमें जम्मू, सीधा जम्मू के लिए ले जाएगी। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे। अरे बाप रे बाप, कोहरे ने बुरा हाल कर दिया। पठानकोट रोड पे विजिबिलिटी बहुत कम है। व्यू भी ऐसा ही आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बहुत ही ज्यादा कोहरा है भाई, बहुत ही ज्यादा कोहरा था। पीछे तो विजिबिलिटी 0 हो गई थी। 6:50 का टाइम है, लेकिन कोहरे की वजह से हम लोग बहुत है, अंदर हवा आ रही है। हेलमेट के वाइजर भी बिल्कुल वाइट हो गया, और आई थिंक कैमरा लेंस भी, बोर्ड भी क्लियर नहीं नजर आ रहा। कैमरा लेंस भी जो है वो वाइट हो गया है, और वाइजर भी वाइट हो गया। ठंडी हवा बहुत लग रही। अब ठीक हुआ है भाई साहब, जाके सनराइज प्रॉपर हो गया है, सनलाइट पड़ रही है। हाथ पैर सुन्न हो गए थे, वाइजर भी वाइट हो गया था, कैमरा भी वाइट हो गया था। सब कुछ रुक के 15 मिनट का ब्रेक लिया, क्लीन किया, वॉशरूम भी जाए, और वेदर खुल गया। मिलते हैं आगे। किसी टाउन में पहुंचे हैं, समझ तो नहीं आ रहा कौन सा है। यहाँ दिखेगा। लो जी, मेरे को लगता है कि ये आ गया दसूआ। नहीं, हाँ दसूआ ही है। दसूआ ही है भाई, पुल देख के पता चला दसूआ ही है। 7:35 का टाइम हो गया। दसूआ हमने क्रॉस कर लिया है। सुबह सुबह का यही बेनिफिट मिलता है, कोई लाइट नहीं रेड मिल रही, क्लीन मिल रहा है सब कुछ। और पहुंच गए हैं हम शायद मुकेरियां। 7:57 का टाइम है, और शायद हमने मुकेरियां क्रॉस कर रहे हैं। हम मुकेरियां ही हैं भाई साहब। जो मुकेरियां से हमें देख रहा हो तो कमेंट जरूर करना। मुकेरियां क्रॉस कर रहे हैं। ये लाइट हमें मिल गई रेड, अभी याद ही किया था, रेड लाइट मिल गई है। ग्रीन होते ही निकलते हैं। ग्रीन हो गई और निकलते हैं हम पठान। टाइम हो गया रिफ्रेशमेंट का। हम रुके हैं अन्नपूर्णा वैष्णो भोजनालय। सरदार जी बैठे हैं सामने। यहाँ की चाय बहुत ही मस्त होती है भाई, बहुत ही मस्त चाय होती है। और आपसे बात भी करते हैं रुक के। व्यू आपने देख लिया। ये है पठानकोट वाला हाईवे। पठानकोट से 3 किलोमीटर पहले ही ये ढाबा आता, और बहुत ही मस्त ढाबा है। ये खड़ा है अपना थलपति। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू एक बार। हाँ जी गाइस, पहुंच गए हैं। पठानकोट पहुंचने वाले हैं, 2-3 किलोमीटर रह गया। उससे पहले एक भोजनालय है, अन्नपूर्णा वैष्णो भोजनालय, वहाँ रुके हैं हम लोग। खा रहे हैं ब्रेड बटर, साथ में चाय। ब्रेड बटर आपको दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा। तो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास हम लोग आ गए हैं। तो मिलते हैं आपको आके, फटाफट निबेड़ते हैं ब्रेड बटर। तो लो जी, निकल गए हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट कर लिया, 4-4 पीस खा लिए उसके ब्रेड बटर के। उसकी वजह से समझो हमने पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी खाने की 4-5 घंटे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निकल लिए दोबारा पठानकोट के रास्ते पे। पठानकोट पहुंचने ही वाले हैं बस। तो पठानकोट की एंट्री में हम लोग आ गए हैं। आगे थोड़े से पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ हो सकता है गोप्रो में कैप्चर ना हो। राइट साइड पे ट्रकें खड़ी हैं, और पुलिस की गाड़ी आगे हमारे जा रही है। हेलो 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 हेलो।
हेलो। तो भाई किसी का फोन आ गया था, वो साइड पे रुक के सुनने लग गए थे। वैसे तो ब्लूटूथ लगा रहता है हेलमेट में। आप देखो सामने का व्यू, जम्मू रोड पे सामने नजर आ रहे हैं वो ट्रक की साइड में देखो स्नो कवर्ड पहाड़। ये जो ग्रीन पहाड़ है इसके पीछे ऊपर टॉप पे नजर आ रहे हैं। आगे जाके ये थोड़ा सा हो सकता है गायब हो जाए, क्योंकि वहां जाके विजिबिलिटी और कम हो जाती है। तो आप देखो नज़ारा। तो पहुंच गए हैं भाई साहब कठुआ। कठुआ से सांबा की तरफ जा रहे हैं। ये है कठुआ और ये रोड जा रही है आगे सांबा की तरफ। हमें सांबा से एक शॉर्टकट लेना छोटा सा, आपको आगे दिखाऊंगा, ताकि हमें जम्मू ना जाना पड़े। जम्मू से शॉर्टकट मार के सीधा उधमपुर। बाइक चल गई 229 किलोमीटर। तो टैंक हो गया खाली, एक लाइन अभी है फुल। बाइक में ज़्यादा अंदर ना करी, बस इतना। इथेनॉल की स्मैल ज़्यादा आती पई पेट्रोल चो, इथेनॉल की। कितना पैंदा? नहीं हो इथेनॉल कितना पै जांदा? पता करती इत्थे पता और बस। बस ओके, लो जी होगी फुल। तो भाई लोग सांबा पहुंच गए हम। सांबा सिटी क्रॉस कर रहे हैं। यहीं से एक रोड आएगी, हमें फ्लाईओवर के नीचे से निकल के राइट टर्न करना है। पहले वो सामने जो फ्लाईओवर आ रहा है इसके ऊपर नहीं चढ़ना, वहां से राइट टर्न करके फिर आगे चलते हैं। तो भाई साहब वहां से राइट टर्न करके आगे आके हमने लेफ्ट टर्न किया। अब देखो सामने टनल का नज़ारा। ये बहुत ही पुरानी टनल्स हैं, बहुत ही पुरानी। यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं। आप देख ही रहे हो साइज इसका, ज़्यादा लंबी नहीं है, कोई 50 से 60 मीटर लंबी है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकल सकती। यही हमारा था शॉर्टकट। चालीस से 45 किलोमीटर का शॉर्टकट करके हम लोग दोबारा 4 लेन पे आ गए हैं। ये रोड है उधमपुर वाली। उधमपुर के अंदर से बिल्कुल बाईपास से निकल के हम लोग आगे आ गए हैं। उधमपुर में ही ये जगह आती है, लेकिन हमने बाईपास कर लिया है उसको। 4 लेन ही है। नेशनल हाईवे 44 पे दोबारा चढ़ गए हैं। आप देखो सामने का व्यू, बहुत ही मजा आ रहा है। तो आगे हम उधमपुर से 20-22 किलोमीटर ऑलमोस्ट आगे, जो पीछे हमने शॉर्टकट किया था ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का था। बीच में ऑफ रोड काफ़ी थी। जो टनल आपको दिखाई उसके बाद सड़क बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, ऑफ रोड की फीलिंग आ रही थी। लेकिन ये रोड बहुत ही मस्त जा रही है भाई। स्पीड मेंटेन करके जा रहे हैं। नीचे मिट्टी से आपको पता चल रहा होगा कि कभी लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे थोड़ी देर।
नीचे देख के आपको पता चल रहा होगा, ये साइड पे वॉल की हुई है, लैंडस्लाइड एरिया है। पीछे भी ऐसा आपको दिखाया था, जो रेड रोड हुई थी वहां पे ताजी कोई लैंडस्लाइड हुई थी जिसको उन्होंने क्लीन किया था। लेकिन यहाँ पे रोड है जो ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बहुत मजा आ रहा है। साइड पे रॉक देखो कैसी है, लेकिन अभी तक जो पहाड़ हैं वो कच्चे हैं। पीछे 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, उसको क्रॉस करके आ गए हैं। सामने टनल आ गई है। जो पहले टनल आपको दिखाई वो तो 40 से 50 मीटर की थी और छोटी गाड़ियों के लिए थी, लेकिन ये टनल जो है मेन है। इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद बिस्मिल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और देखो अंदर का नज़ारा, क्या मस्त नज़ारा है। लाइटनिंग है, अंदर ऑक्सीजन का प्रबंध है, एवरीथिंग आप लो नज़ारा। मैं बनाता हूँ वीडियो। ये लो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का नज़ारा। ये टनल 9 किलोमीटर से ऊपर है, तभी से इसमें चली जा रहे हैं। बहुत ही जो है खूबसूरत नज़ारा, मज़ा आ रहा है। 9.5 किलोमीटर की टनल है और बहुत ही मस्त व्यू अंदर का, बहुत ही मस्त नज़ारा। कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े बड़े फैंस चल रहे हैं जो पोल्यूशन को बाहर निकाल रहे हैं, एग्जॉस्ट फैंस। यहाँ पे बस रोड का थोड़ा काम चल रहा है, तो मिलते हैं आपको आगे। लो भाई, वो राइट साइड देखो, ये यहाँ पे वो देखो कितना लंबा जाम है। देखते ही मन में कुछ डर सा महसूस हो जाता है। ऐसा जाम देख के टेढ़े मेढ़े होके निकलना पड़ेगा यहाँ से। देखते हैं, चलो आपको भी दिखाता हूँ पहले कैसे निकले, आपका बता नहीं जाफराबाद दूर मरी जितना ऐसे फिर कैसे
बाइक जाएगी सर, थैंक यू। वैसे तो उन्होंने गाड़ियों को रोका हुआ था, लेकिन बाइक की जो है हमें परमिशन मिल गई है और हम चल दिए टनल के अंदर से होते हुए। सामने से ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड से उन्होंने ट्रैफिक रोका हुआ है। पता नहीं कब से रोका हुआ है, पता नहीं कब तक रोक के रखेंगे, लेकिन जो है हमें बाइक की परमिशन मिल गई है। हम लोग निकलते हैं आगे। आगे देखो आप टनल का नजारा मस्त बिल्कुल। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ये देखो ट्रक में कैसे भेड़ बकरियां उन्होंने घुसाई हुई हैं अंदर, ऊपर के ऊपर चढ़ा के। ट्रैफिक जैम हमें फिर मिल गया। होता क्या है, आगे से आर्मी वाले ट्रैफिक को रोक देते हैं और दूसरी साइड से निकालते हैं। टनल जो सामने होगी, शायद आगे या रोड होगी, वो सिंगल होगी, तो निकलते हैं। Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. बहुत ही मुश्किल से यार वहाँ से यू टर्न निकाल के, किसी ने बोला कि रॉन्ग साइड होके निकल जाओ, मैं रॉन्ग साइड के लिए टर्न ले रहा हूँ। यहाँ से निकल के आगे बोल रहे हैं कि थोड़ा ही है, 1-1.5 किलोमीटर है। तो एक बात आपको बताना भूल गया कि इस राइड पे हम 2 जाने हैं। मेरा फ्रेंड है एक रोमी, वो यूके से आया था, तो उसको वो ही साथ है मेरे, तो वो अभी आगे खड़ा है। तो वो खड़ा था आगे, वो हमारे साथ ही था, पीछे उतर गया था जब ट्रैफिक था। जब रास्ता नहीं मिला तो हम लोग, वो उतर के राइट साइड आ गया, मैं घुमा के लेके आया हूँ। वो हमारे साथ ही है, बहुत इंजॉय कर रहा है। थोड़ा सा ट्रैफिक को देख के टेंशन हो जाती है, लेकिन 2 व्हीलर को कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो आगे खड़े हैं ट्रैफिक पुलिस कर्मी, उनसे पूछ के हम जो है आगे का सफ़र जारी रखेंगे। एक बार बात कर लें उनसे। और इधर का भी देखो, पिछले 3 किलोमीटर से ऐसे ही है, और आगे तक ऐसे ही है। आगे टनल होगी तो यहाँ से लॉक होके फिर राइट। ਆਹੀ ਦੇਸਤੀਆਂ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਹੀ ਦੇਸਤੀਆਂ ਸੀ। थोड़ी और कम से कम
पिछले कम से कम पिछले 60-70 किलोमीटर से ऐसे जा रहे हैं। ये तो फिर रास्ता मिल गया, ये देखो सामने से इतनी जगह से होके शरीर की बस लग गई है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकालेंगे। देखिए कोई ड्राइवर है वो तो साइड दे रहा है बहुत जगह। फिर ऐसे हो गया। बाकी के काम ये लोग खराब करते हैं, कभी करते तो नहीं राइट। मिट्टी और धुएं से सांस भी फूल रही है, ये कैसे ही है। फोन भी ध्यान से So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. पहुंचे भाई साहब पता नहीं कहाँ, अनंतनाग तक जो था ट्रैफिक जाम अनंतनाग तक था। फ्यूल भी बहुत ज़्यादा उसमें लग गया, एक टैंक से के आसपास उसमें फ्यूल लग गया। अनंतनाग में ही हमने रिफ्यूल कराया, कैमरा हैंग हो गया था, फुटेज आई नहीं और आगे निकल गए हैं भाई लोग। पहुंच गए हैं श्रीनगर, श्रीनगर अंदर एंटर कर गए हैं। टाइम हुआ है 8:20 रात के। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही थकाने वाली राइड थी। तो श्रीनगर पहुंच गए हैं, मिलते हैं आपको होटल में जाके। होटल ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा मिल जाए, चीप एंड बेस्ट। तो हो सकता है रात को आपसे बात ना करें, बात सुबह ही करेंगे। बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, मिट्टी और धूल की वजह से सांस भी फूल रहा है और बात। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 20 अक्टूबर 2023। तो रात को हम लेट हो गए थे पहुंचते पहुंचते श्रीनगर, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला, जाम्स थे। 2-3 दिन पहले रास्ता बंद था, वो 2-3 दिन का ट्रैफिक इकट्ठा हुआ था। नियर अबाउट 100 and 130 किलोमीटर्स का जाम था और बहुत स्लो ट्रैफिक था। चला देते थे, रोक देते थे, चला देते थे, रोकते। बाइक होने की वजह से बीच बीच में, जैसे कि आपने देखा, मैं निकलता आ रहा। तो रूम हमें मिला जाके 10 बजे। काफ़ी ढूंढने पे, बड़े कॉस्टली रूम थे, तो इतना कॉस्टली हमारे लिए तो ठीक नहीं था, लेकिन ढूंढ के हमें एक रूम मिल गया। 1000 रुपीज़ में चार्जेस बोला। खाना हम बाहर से लेके आए थे। तो एक बार रूम का आपको दिखा देता हूँ लोकेशन, तो फिर देखना, बताना कैसा है। सामान बिखरा पड़ा जैसे होता है बाइकर्स का। तो एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये है रूम, ये सामान हमारा बिखरा पड़ा है। ठंड ज़्यादा थी, ब्लोवर की ज़रूरत रात को पड़ ही गई थी। तो ये बेड है, क्लीन था काफ़ी। ये वॉशरूम,
गीजर लगा हुआ है। और आज हम पहले रूम चेंज करने की सोच रहे हैं लाल चौक की तरफ, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, कमेंट करना, पूरी वीडियो देखना प्लीज़।